छोटा अध्याय। ब्राह्मण जी द्वारा प्रकृति के 25 तत्वों का वर्णन। ब्राह्मण जी बोले, ब्राह्मण, तुमने लोक कल्याणकारी ये बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जिससे भगवान विष्णु भी नहीं जानते। महाप्रलय के समय में सब सतवार जगम के नष्ट होने पर, जब सूर्य ग्रह तारों से रहित होकर सब अंधकार में हो गया था और चंद्रमा दिन रात, अग्नि वायु पृथ्वी जल कुछ भी नहीं था, प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गया था, तब सुई से भेदन करने योग्य निरंतर घोर अंधकार में वह एक सद्ब्रह्म ही था, जिसको सत्य कहते हैं। जब सत असत स्वरूप कुछ भी नहीं रह गया, और जिसको योगी निरंतर अध्याकाश में देखते हैं, जो मन वाणी से परे, इंद्रियों के विषय से रहित, नाम और वर्णन रहित, स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं है, जिससे अस्तव्य दीर्घ एवं लघु गुरु घटना बढ़ना भी कुछ नहीं होता। श्रुति भी जिसकी श्रोता को चकित होकर कहती है, वह सत्य ज्ञान और आनंद स्वरूप तथा परमानंद परम पुरुष है, जो ज्ञान में और शोभायुक्त है, जो अमूर्त परमात्मा है, वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित अवचरीन और प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से समस्त शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रधान प्रगति, वही गुणवती माया और वही प्रकार से रहित बुद्धि तत्व जननी माता कहलाई। वही शक्ति अंबिका प्रकृति संपूर्ण लोगों की ईश्वरी देवों की माता नित्य मूल कारण कही गई, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विवेचर मुखवाली तथा शुभार है। अचित्र तेज से युक्त संभव उत्पन्न करने वाले अकेले ही वह माया संयोग से अनेक प्रकार की हो जाती है। और शिव शंकर, जिनका कोई ईश्वर नहीं है, वहीं पर पुरुष ईश्वर हो, जो सिर पर गंगा को धारण किए, लालत पर चंद्रमा धारण किए और 3 नेत्र वाले हैं, जिनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, जो त्रिशूलधारी, प्रसन्न चित्र कपूर के समान और शरीर एवं भस्म लगाए और काल स्वरूप भगवान है। उन्होंने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली और सर्वोपरि विराजमान है। उस क्षेत्र में परमानंद स्वरूप शिव पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं। हे मुनि, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता, और इसी से उसी को अभिमुख कहते हैं। धनुषधारी शिव जी ने पहले इसमें एक आनंदवन बनाया था। उस आनंदवन में शिव के रमन करते रहने पर हे नारद जी, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई, और उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निश्चय कर उनके दक्षिण के 10वें अक्ष में सुधारो आसवों का व्यापार किया, जिससे त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांत और सतव गुण से युक्त एवं गंभीरता से सागर के समान था। तब उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को प्रणाम कर कहा, हे स्वाभिमान, मेरा नाम कह कर मेरे कर्मों को भी तो कहिए। ये सुनकर प्रभु शिव जी हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापार होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा, तथा भक्तों को सुख देने वाले तुम्हारे और भी बहुत से नाम होंगे। तुम परम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने त्रास मार्ग से वेदों को दिया। तब अच्युत विष्णु ने शिव जी को नमस्कार कर बड़ा तप किया और शिव जी अंत धारण हो गए। विष्णु जी ने 12,000 दिव्य वर्ष तक तप किया, किंतु तब से अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शंभु का कभी दर्शन नहीं पाया। जब उन्हें उसकी चिंता हुई तो शिव जी ने ये शुभ वाणी उत्पन्न की कि तुम अपने संशय को दूर करने के लिए फिर तप करो। विष्णु जी ने फिर बहुत दिन तक घोर तप किया। तब शिव जी की माया से विष्णु के शरीर से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकली, और वह सब जल शून्य में व्याप्त होकर फिर ब्रह्म रूप हो गया, जिसके स्पर्श से पाप नाश होते हैं। फिर तो वह पुरुष विष्णु जी थक कर प्रसन्नता से बहुत काल तक मोहित हुए और स्वयं ही उस जल पर सो गए। उसी समय उनका श्रुति सम्मत नारायण नाम भी हुआ, और प्रगति पुरुष के बिना उस समय कुछ भी नहीं था। उसी समय में उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रगति से महान, और महान से 3 गुण उत्पन्न हुए, फिर उससे 3 गुण और भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे तंत्र मंत्र शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, पंचभूत पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश प्रकट हुए, और उससे नेत्र कान नाक जिह्वा और त्वचा आदि ज्ञानेंद्रियां तथा त्रिवाणी हाथ पैर गुदा और उपस्थीय कर्मानेंद्रिय उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना ये सब प्रकृति के जड़ स्वरूप कार्य हुआ।
जो सब तब तत्व शिव जी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं, ये सब एकत्र होकर ब्राह्मण रूप जल में से सो रहे हैं। ब्राह्मण रूप में जल में सो रहे हैं। अति शिव क्षमा परम देवते सहित सहित का छठवां अध्याय समाप्त।